हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। फ्रेंड्स, 10th बेस पर ये बहुत इंपॉर्टेंट भर्ती निकली है जिसके थ्रू आप पोस्ट ऑफिस में सेलेक्ट हो सकते हैं, जो है जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2023 की ये पहली भर्ती है जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन 24 जनवरी 2023 को रिलीज़ हुआ है। और इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो फिल किए जाएंगे 27 जनवरी 2023 से लेकर 16 फरवरी 2023 तक। और फॉर्म फिल करते समय अगर आपसे कोई भी मिस्टेक हो जाती है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन आपकी गलत भरी जाती है तो उसको यहाँ पर करेक्ट करने का भी ऑप्शन आपको दिया जाएगा। उसको आप करेक्ट कर सकते हैं 17 फरवरी 2023 से लेकर 19 फरवरी 2023 तक। और फ्रेंड्स, ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिन्होंने 10th पास कर रखा है, क्योंकि 10th पास जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो बहुत ही कम है हमारे इंडिया में। इसलिए ये वाली जो अपॉर्चुनिटी है आपके लिए सुनहरा अवसर है। इस फॉर्म को आप ज़रूर फिल कीजिएगा। और यहाँ पर रिजल्ट भी आपका बहुत ही फास्ट आने वाला है। 2023 फरवरी के 3rd एंड 4th वीक में ही रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। मतलब जैसे ही आप फॉर्म फिल करके निपटेंगे तो आपका रिजल्ट का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, जो अपना भारतीय डाक विभाग है वो कम्प्लीटली ऑनलाइन हो चुका है। तो अब जो भी प्रोसेस है, चाहे वो ट्रांसफ़र की प्रोसेस हो, चाहे वो ऑनलाइन एंगेजमेंट की प्रोसेस हो, रिक्रूटमेंट की प्रोसेस हो, वो सभी बहुत ही फास्ट चल रही है। इसलिए आपको इस भर्ती में फॉर्म फिल करने के बाद बिल्कुल भी रिजल्ट का वेट करना नहीं पड़ेगा। एकदम से आपका जल्दी से जल्दी रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। इसलिए ये वाला फॉर्म आप ज़रूर फिल कीजिए अगर आपने 10th पास कर रखी है। अब हम बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट की बात करें तो 18 साल से लेकर 40 साल तक के जो कैंडिडेट्स हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें जो अपर एज है उसमें रिलैक्सेशन का भी प्रावधान है। अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। मतलब यानी कि आप 45 साल तक फॉर्म फिल कर सकते हैं, 18 से 45 साल तक। OBC को दिया जाएगा 3 साल का, यानी कि आप अगर 18 साल आप मतलब क्लियर कर चुके हैं, 18 साल से ऊपर हैं, तो आप 43 साल तक 43 ईयर्स तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। EWS को कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा एज में। वहीं पर जो PWD कैंडिडेट्स रहते हैं, फिजिकली चैलेंज्ड जो रहते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, उनको 10 साल का। और अगर उसमें PWD भी है और OBC भी है तो 13 साल का। और PWD SC/ST कैंडिडेट है तो उनको 15 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। मतलब कि वो 18 साल से लेकर 55 साल की एज तक वो फॉर्म ये फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपने 10th पास कर रखा हो। 10th में आपके पास मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश सब्जेक्ट कंपलसरी होना चाहिए, जो कि हर बोर्ड में होता ही है, तो इसमें कोई अलग से नई बात नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको जो जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, जिसके लिए आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, वहाँ की लोकल लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो आपको मराठी आनी चाहिए, आप कर्नाटका से हैं तो आपको कन्नड़ की जानकारी होनी चाहिए। ऐसे ही जो भी हर स्टेट की लैंग्वेज हैं उनको वो लैंग्वेज जो है आनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि अदर क्वालिफिकेशंस भी यहाँ पर मांगी गई है। आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, साइकिलिंग की भी नॉलेज होनी चाहिए। बात आती है कि आपको कैसे फॉर्म फिल करना है। इसके लिए कोई भी ऑफलाइन फॉर्म जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आपको सिर्फ एंड सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म ही फिल करना है, जो कि आप गूगल पर सर्च करेंगे www.indiapost.gdsonline.in। ये वाली जो वेबसाइट गिवन है इस पर आप जाकर देखेंगे तो आपको जो है फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा। उसके रिगार्डिंग भी हम वीडियो बना देंगे तो आप देख सकते हैं उसको भी। जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, सिलेक्शन क्राइटेरिया 10th की जो मार्क्स रहते हैं आपके, वो बेस रखा गया है। मतलब अगर आपको ग्रेड्स या फिर पॉइंट्स में गिवन है आपके, तो भी आपका मार्क्स में कन्वर्ट करके ही आपकी मेरिट लिस्ट रेडी की जाएगी। इसके बारे में भी हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें कि आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी कि कैसे ग्रेड्स एंड पॉइंट्स आपके मार्क्स में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड आपको फॉर्म में क्या फिल करना है। बट अभी ये जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में हम मेन चीज़ें आपको बता रहे हैं। जैसे ही अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो जो डिपार्टमेंटल वेबसाइट है, पोर्टल है, उस पर लिस्ट भी अपडेट कर दी जाएगी जिन जिन का सिलेक्शन हुआ है। साथ ही साथ आपको एक मैसेज भी रिसीव होगा, साथ ही साथ आपको ईमेल भी रिसीव होगा कि ऐसे ऐसे आपका सिलेक्शन हो गया है और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया जाएगा। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो ये सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको विद इन 15 डेज़, मतलब जैसे ही आपके पास कॉल आएगा, मैसेज आएगा, उसके 15 दिन के अंदर अंदर आपको जो आपको डिज़ायर्ड लोकेशन बताई जाएगी, एड्रेस आपको दिया जाएगा, वहाँ पर उपस्थित होना है। आपकी ओरिजिनल 10th की मार्कशीट लेकर, साथ ही साथ कम्युनिटी और कास्ट का सर्टिफिकेट लेकर, अगर आप PWD कैंडिडेट है तो PWD सर्टिफिकेट, ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट होना चाहिए, और बर्थ प्रूफ लेकर एंड मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है आपको, जो कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल रहते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, वहाँ से बन जाता है।
गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ये आपको बनवा लेना है, गवर्नमेंट डिस्पेंसरी से भी बनवा सकते हैं एंड गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर से भी आप ये बनवा सकते हैं। तो ये जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी 2 अटेस्टेड कॉपीज़, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ आपकी लगेगी, मतलब इनके 2 सेट्स आपको बना लेने हैं और फिर उसको सेल्फ अटेस्ट करके ऑफिस में लेकर आना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अगर आप 15 दिन के अंदर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए टर्न अप नहीं होते हैं, मतलब कि अवेलेबल नहीं होते हैं, यानी कि आप ऑफिस में विजिट नहीं करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो आपका जो कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, यानी कि ये जो रिक्रूटमेंट में आपका सिलेक्शन हुआ था उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, अब फ़ी की बात कर लेते हैं कि जैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे इस वेबसाइट पर एंड अपना फॉर्म कंप्लीट फिल करेंगे तो आपको फ़ी भी फिल करनी होगी। तो इसमें 100 रुपये फ़ीस लगेगी। ये फ़ी जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए लगेगी, लेकिन अगर आप फीमेल हैं, मतलब महिला है, और या फिर SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर PWD यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हैं, अदरवाइज़ आप ट्रांस वुमेन हैं, तो आपके लिए कोई भी फ़ी नहीं लगेगी, मतलब नील, जीरो। फॉर्म फिल करने की फ़ीस कुछ भी नहीं लगेगी आपको। अगर आपने 10th पास कर रखी है तो ये बहुत ही अच्छी जॉब है आपके लिए। और इसमें 3 पदों पर भर्ती निकलती है। जो ये ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती है इसमें 3 पद निकलते हैं। एक रहता है BPM का, यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर का, एक रहता है ABPM या फिर डाक सेवक। ABPM को बोला जाता है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। अगर आप BPM के पद पर सेलेक्ट होते हैं, ये थोड़ा ऊँचा पद होता है और इसकी जो मेरिट रहती है वो भी हाई जाती है, कट ऑफ इसकी हाई जाती है। तो इनका जो TRCA स्लैब रहता है, TRCA से मतलब ये रहता है कि जैसे जो नॉर्मल जॉब्स रहती हैं, गवर्नमेंट जॉब्स, उनमें बेसिक पे होता है, मतलब बेसिक पे एक ऐसा पे होता है जिस पर सभी अलाउंसेस जो है कैलकुलेट किए जाते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस, मतलब एक तरह से आप समझ सकते हैं कि ये आपका बेसिक पे है। BPM के केस में ये 12,000 से लेकर 29,380 तक चला जाता है, इंक्रीमेंट लग लग के। और ABPM एंड डाक सेवक के केस में ये 10,000 से लेकर 24,470 तक चला जाता है, जैसे कि हर साल इंक्रीमेंट पे लगता है, DA वगैरह बढ़ता है, तो उसके कारण इसमें भी वृद्धि होती जाती है। और सिर्फ ये आप सैलरी देख करके परेशान मत हो जाना कि इतनी ही सैलरी मिलेगी। एक तो देखिए जॉब आपकी 4 घंटे की रहती है या तो फिर 5 घंटे की रहती है, 2 ही लेवल्स रहते हैं, लेवल 1 एंड लेवल 2। लेवल 1 में 4 घंटे की जॉब रहती है एंड लेवल 2 में आपकी 5 घंटे की आपकी ड्यूटी रहती है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी ये TRCA भी रहता है, लेकिन इसमें हर साल जो है इंक्रीमेंट लगता रहता है, इसलिए आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आपको बहुत कम सैलरी दी जाएगी। और साथ ही साथ इसमें बहुत सारे अलाउंसेस भी ऐड होते हैं, जैसे कि DA अलाउंस। ये देखिए TRCA स्लैब्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, BPM एंड ABPM के केस में 4 आवर्स एंड 5 आवर्स के केस में भी देख सकते हैं। साथ ही साथ कुछ स्पेशल अलाउंसेस दिए जाते हैं, जैसे कि OMA दिया जाता है, ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस। और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ अदर अलाउंसेस भी हैं, फिक्स स्टेशनरी चार्ज भी आपको मिलता है, बोट अलाउंस मिलता है, साइकिल मेंटेनेंस अलाउंस मिलता है, रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस मिलता है, कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस भी दिया जाता है। तो इनके केसेस अलग अलग है। कैश कन्वीनियंस अलाउंस भी दिया जाता है, जैसे आपको ड्यूटी दी जाएगी उसी हिसाब से आपको अलाउंस भी मिलेगा। साथ ही साथ चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी अलाउंस भी आपको जो है दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ स्पेशल अलाउंस थे जिनको ऐड कर करके, और हर साल जो है आपका DA भी 2 बार इंक्रीज़ होता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की तरह, तो आपको जो सैलरी है वो काफ़ी अच्छी खासी बन जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी डिटेल बताएंगे कि आपको आखिर फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान रखना है जिससे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, और इसकी जो जॉब प्रोफाइल है उसके बारे में भी वीडियो बनाएंगे, और इसकी जो सैलरी रहती है और वो किस हिसाब से बढ़ती है और कितनी सैलरी आपकी बन जाती है पर मंथ, उन सब की भी हम वीडियो वाइज बात करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे इस चैनल पर, विश्वास कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आप जो लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन है पा सकें और उन सभी इन्फॉर्मेशन से अपडेट रह सकें। भारतीय डाक से जुड़ी हुई किसी भी इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग या फिर ग्रामीण डाक सेवक से जुड़ी हुई किसी भी इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।